वेलकम 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 मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पेडागोगी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशंस। ठीक है, शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया अच्छा लगता है, आप मेरे वीडियो को लाइक करते हैं, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले से ही मिले। दैट रूट 5 इज़ एन इरेशनल नंबर। हमें प्रूव करना है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, तो इसमें हम अज्यूम कर लेंगे कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है और बाद में प्रूव करते हुए हम कंट्राडिक्शन दिखा देंगे कि रूट 5 एक रेशनल नंबर नहीं है, ये इरेशनल नंबर ही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कंट्राडिक्शन से करते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं सॉल्यूशन। let us assume that root 5 is a rational number। हमने अज्यूम कर लिया कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है। अगर ये एक रेशनल नंबर है तो हम इसको a बाई बी के इक्वल लिख सकते हैं। रूट 5 इक्वल टू a बाई बी, क्योंकि a बाई बी क्या है, रेशनल नंबर है, वेयर a and b are positive integers a and b are positive integers, b not equal to 0, where a and b are positive integers, b not equal to 0, and a and b are co-prime। ठीक है, अब स्क्वेयरिंग करो बोथ साइड। रूट 5 स्क्वेयर इक्वल टू a स्क्वेयर a बाई बी स्क्वेयर, तो क्या आ जाएगा, 5 इक्वल टू a स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर। ठीक है, तो 5 इक्वल टू ए स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर आ गया, इसको मल्टीप्लाई करो, 5b स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर। तो 5b स्क्वेयर ए स्क्वेयर के इक्वल है, तो जो 5 है 5b स्क्वेयर को डिवाइड कर सकता है, क्योंकि इसके पास क्या है 5b। 5b स्क्वेयर पे 5 है, इसलिए 5 इसको डिवाइड कर सकता है। तो 5 जो है 5b स्क्वेयर को डिवाइड कर सकता है, तो 5a स्क्वेयर को भी डिवाइड कर सकता है, क्योंकि 5b स्क्वेयर ए स्क्वेयर के इक्वल है। तो 5 डिवाइड कर सकता है ए स्क्वेयर को। अब 5 ए स्क्वेयर को डिवाइड कर सकता है, तो 5 को ए को भी डिवाइड करना चाहिए। देखिए, एक रिजल्ट हमने पढ़ा था, इफ p इज ए प्राइम, p इज ए प्राइम नंबर, p एक प्राइम नंबर है, एंड a इज ए पॉजिटिव इंटीजर, a जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है, if p divides a square then p divides a also। अगर p एक प्राइम नंबर है and a is a positive integer, if p divides a square then p divides a also। ठीक है, 5 a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो 5 a को भी डिवाइड करेगा अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट। p यहाँ प्राइम क्या है 5, प्राइम नंबर क्या है 5 है, और a एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो 5 जो है a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो a को भी डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब क्या है, 5 इज ए फैक्टर ऑफ a, फर्स्ट का फैक्टर है। अब देखो 5 डिवाइड्स a, अगर 5 a को डिवाइड करता है, देखो 5 a को डिवाइड कर रहा है, तो कुछ ना कुछ क्वोशिएंट आएगा। अगर 5 जो है a को डिवाइड कर रहा है, तो कुछ ना कुछ तो क्वोशिएंट आएगा ही। तो a को हम क्या लिख सकते हैं, 5 और c की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल, a इक्वल टू 5c लिख सकते हैं। तो a क्या हो जाएगा 5c फॉर सम इंटीजर c।
ठीक है। अब a की वैल्यू 5c पुट करो इस इक्वेशन में, 5b² इक्वल टू a²। पुट a इक्वल टू 5c इन 5b² इक्वल टू a²। तो क्या आएगा, 5b² इक्वल टू 25c²। तो सिंप्लीफिकेशन क्या है, 5 से 25 को डिवाइड करेंगे क्या आएगा 5, तो क्या आ गया b² इक्वल टू 5c²। अब b² इक्वल टू 5c² है, c² के साथ क्या है 5 है, तो इसका मतलब क्या है 5 जो है 5c² को डिवाइड करेगा। 5 5c² को डिवाइड करेगा तो 5 b² को डिवाइड करेगा, क्योंकि 5c² इक्वल टू b² है। तो 5 b को भी डिवाइड करेगा। अकॉर्डिंग दिस रिजल्ट, जैसा हमने यहाँ किया था कि 5a² को डिवाइड कर रहा है तो 5a को भी, उसी टाइप से 5b² को डिवाइड कर रहा है तो 5b को भी कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 5 इज ए फैक्टर ऑफ b। तो देखो 5 इज ए फैक्टर ऑफ a, तो 5 इज ए फैक्टर ऑफ b। 5 क्या है, b का फैक्टर है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। परंतु ये तो कंट्राडिक्शन आ गया, हमने तो माना था कि a और b कोप्राइम है, तो ये कंट्राडिक्ट कर रहा है। दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a and b are कोप्राइम। ये इस फैक्ट को कंट्राडिक्ट कर रहा है कि a b कोप्राइम है। तो इसका मतलब क्या है, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। हमने जो अज्यूम किया था वो रॉन्ग क्या है, देयरफॉर √5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, एक बार देख लेते हैं दोबारा से। हमें प्रूव करना है कि √5 एक इरेशनल नंबर है, तो हमने अज्यूम कर लिया कि रेशनल है। ये रेशनल है तो इसको a बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि a बाई बी एक रेशनल नंबर है। वेयर a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर्स, b नॉट इक्वल टू 0 एंड a b आर कोप्राइम। कोप्राइम नंबर वो होते हैं जिनका एक ही कॉमन फैक्टर होता है, वो जो कि 1। तो अब स्क्वायर करेंगे इसका, तो √5² इक्वल टू a बाई b²। तो रूट से स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 5 कैंसिल हो जाएगा, a² बाई b² को लेफ्ट में ले जाओ तो क्या हो गया 5b² इक्वल टू a²। और 5 जो b² के साथ 5 है, तो 5 जो है 5b² को डिवाइड करेगा, 5a² को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि 5b² इक्वल टू a²। अब 5a² को डिवाइड करता है तो 5a को भी डिवाइड करता है, क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है और a एक पॉजिटिव इंटीजर है। अगर p प्राइम नंबर हो और a एक पॉजिटिव इंटीजर हो, तो प्राइम नंबर अगर a² को डिवाइड करता है तो प्राइम नंबर a को भी डिवाइड करेगा। तो 5 a को डिवाइड कर रहा है, 5 इज ए फैक्टर ऑफ a। अभी देखो, अगर 5 a को डिवाइड करता है तो a को हम क्या लिख सकते हैं 5c, c इज एन इंटीजर। a इक्वल टू 5c की वैल्यू डाल दो 5b² इक्वल टू a² में, तो क्या आ जाएगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, b² इक्वल टू 5c²। अब देखो 5c² को डिवाइड करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि इसके साथ 5 है। तो 5c² इक्वल टू b² है, तो 5b² को भी डिवाइड करेगा। 5b² को डिवाइड करता है तो 5b को भी डिवाइड करेगा अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट। तो 5 इज ए फैक्टर ऑफ b। अब 5 a का भी फैक्टर है, 5 b का भी फैक्टर है, तो 5 क्या है, कॉमन फैक्टर हो गया a b का। दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट a एंड b आर कोप्राइम। हमने अज्यूम किया था कि a और b दो कोप्राइम है, ठीक है, तो ये तो इसको कंट्राडिक्ट कर रहा है। हमने तो कहा कि ये दोनों कोप्राइम है, यानी इसका 1 के अलावा कोई फैक्टर ही नहीं है, जबकि यहाँ आ रहा है कि 5 भी फैक्टर है। तो इसका मतलब हमारा अजम्पशन रॉन्ग है
√5 एक इरेशनल नंबर है। क्लियर? देखिए क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज एन इरेशनल। हमें प्रूव करना है कि 3 + 2√5 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये इरेशनल नंबर है तो बिल्कुल जैसे हमने पहले अज्यूम किया दूसरे क्वेश्चन में कि ये एक रेशनल नंबर है, हम अज्यूम करके चलेंगे कि एक रेशनल नंबर है। तो लेट अस अज्यूम दैट 3 + 2√5 इज़ ए रैशनल नंबर। ये हमने अज्यूम कर लिया कि ये एक रैशनल नंबर है। ये रैशनल नंबर है तो 3 + 2√5 को हम लिखेंगे a/b। ठीक है, वेयर a and b आर पॉजिटिव इंटीजर्स and b not equal to 0 and a and b are co-primes। अगर 3 + 2√5 एक रेशनल नंबर है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 + 2√5 = a/b, वेयर a and b आर पॉजिटिव इंटीजर, b नॉट इक्वल टू 0 एंड a and b आर कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब क्या है, a और b का एचसीएफ 1 है, यानी a और b का कॉमन फैक्टर 1 है। तो अब क्या कर रहा है, यहाँ स्क्वेयरिंग नहीं कर रही। जैसे √5 वाले क्वेश्चन में हमने स्क्वेयरिंग की थी तो यहाँ स्क्वेयरिंग नहीं करेंगे, यहाँ एडजस्टमेंट करेंगे थोड़ी। 2√5 को लेफ़्ट में रहने देंगे और 3 को ले जाएंगे राइट साइड पर। ठीक है, और इसको एलसीएम लेके अब सिंप्लीफाई करेंगे। एलसीएम क्या आ गया, b, तो क्या आ जाएगा a - 3b, और यहाँ क्या है लेफ़्ट में 2√5। अब 2 को इधर ले आएंगे नीचे राइट साइड पर, क्या हो जाएगा a - 3b/b 2b। ठीक है, अब √5 किसके इक्वल आ गया, a - 3b/2b के। अब a और b इंटीजर्स हैं और 2, 3 भी इंटीजर्स हैं, तो ये a - 3b/2b क्या हो गया, एक रेशनल नंबर, क्योंकि a - 3b एक इंटीजर, वो इंटीजर, 2b भी क्या है, इंटीजर। तो ऊपर ये नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर है, तो ये क्या हो गया, एक रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर है तो √5 भी एक रेशनल नंबर हो जाएगा। तो लिखो, सिंस a and b आर इंटीजर्स, a और b क्या है, इंटीजर्स हैं, देयरफॉर a - 3b/2b इज़ ए रैशनल नंबर। अगर a b इंटीजर्स हैं तो a - 3b/2b क्या होगा, रैशनल नंबर, क्योंकि a - 3b को सॉल्व करेंगे तो ये भी इंटीजर ही आएगा। अगर a भी इंटीजर है तो ये भी इंटीजर और 2b भी इंटीजर। अब ये a - 3b/2b एक रेशनल नंबर है तो √5 भी एक रेशनल नंबर होगा। अब यही कंट्राडिक्शन आ गया। अभी आपने प्रूव किया कि √5 एक इरेशनल नंबर होता है, और जबकि ये बता रहा है कि √5 एक रेशनल नंबर है, तो यहाँ कंट्राडिक्शन आ गया। √5 इज़ ए रेशनल नंबर। ठीक है, तो दिस कंट्राडिक्स द फैक्ट दैट √5 is an irrational number। ये जो है इस बात को कंट्राडिक्ट कर रहा है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो दैट मीन्स आवर अजम्पशन इज़ रॉन्ग। हमारी जो अजम्पशन है वो रॉन्ग है। ठीक है, देयरफॉर 3 + 2√5 इज़ एन इरेशनल नंबर।
क्लियर? अब ये देखो, ये थोड़ा रूट 5 वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ तक तो सेम है जैसे हमने उसमें अज्यूम किया था a बाई बी। यहाँ क्या है, स्क्वेयरिंग नहीं करके आपको बहुत थोड़ा एडजस्टमेंट करनी है। आपको क्या करना है कि यार रूट वाले नंबर को छोड़ के बाकी सब राइट में ले जाओ। तो पहले 3 को लेके गए, फिर सिंप्लीफाई किया, फिर 2 को भी ले गए। अब यहाँ रूट 5 जो अकेला है, ठीक है, इसको हम रेशनल प्रूव कर देंगे। ये रेशनल है तो ये भी रेशनल हो जाएगा रूट 5 भी, और ये कंट्राडिक्ट हो जाएगा। कंट्राडिक्शन क्यों हो जाएगा? क्योंकि रूट 5 एक इरेशनल नंबर होता है, तो इसका मतलब हमारी अजम्पशन रॉन्ग है। और ये रेशनल 3 + 2 रूट 5 एक रेशनल नंबर नहीं है, एक इरेशनल नंबर है। थर्ड फर्स्ट पार्ट, प्रूव दैट 1/√2 इज़ एन इरेशनल नंबर। हमें प्रूव करना है कि 1/√2 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो जैसे और क्वेश्चनों में किया वैसे ही, लेट अस अज्यूम दैट 1/√2 इज़ ए रैशनल नंबर, ठीक है। 1/√2 इज़ ए रैशनल नंबर। तो देन 1/√2 कैन बी रिटन एज इक्वल टू a by b, where a and b are positive integers, b not equal to 0 and a and b are co-primes, ठीक है। then 1/√2 is equal to a by b, where a and b are positive integers, b not equal to 0 and a and b are co-primes, ठीक है। जब हमने अज्यूम कर लिया कि 1/√2 एक रेशनल नंबर है, तो उसको हम a by b की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब 1/√2 को रेशनलाइज करो। रेशनलाइज कैसे करते हैं? ये √2 है नीचे, तो √2 से ही इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर है, इसमें न्यूमिनेटर क्या है 1 और डिनोमिनेटर क्या है √2। तो इसको नोमिनेटर को √2 से करेंगे और डिनोमिनेटर को √2 से, ऊपर नीचे दोनों को √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और यहाँ a बाई बी एज इट इज़ रहेगा। अब 1 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे √2। अब ये देखो √2 को √2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, रूट हट जाएंगे, ठीक है, इक्वल टू a बाई बी। अब क्या करेंगे, √2 इक्वल टू 2 को इधर ले आएंगे तो क्या हो गया 2a बाई बी। अब a और b दोनों इंटीजर हैं, तो 2a बाई बी भी वो क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया। a इंटीजर b इंटीजर, तो 2a भी इंटीजर b भी इंटीजर, तो क्या हो गया 2a बाई बी क्या हो गया, एक रेशनल नंबर। सिंस a and b are integers, therefore 2a by b is a rational number। देखिए a और b दोनों इंटीजर हैं, तो 2a by b is a rational number। क्लियर? √2 is a रेशनल नंबर। अब ये 2a बाई बी रेशनल है तो √2 भी रेशनल होगा। अब यहीं कंट्राडिक्शन आ गया, क्योंकि √2 क्या होता है, एक इरेशनल नंबर। तो दिस contradicts the fact that √2 is an irrational number, ठीक है। √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। दैट मीन्स आवर्स पोजिशन
इज़ रॉन्ग। जो हमने अजूम किया था, जो हमने सपोज किया था, वो क्या है, रॉन्ग है। तो देयरफॉर 1/√2 इज़ एन इरेशनल नंबर। क्लियर। अब ये देखिए क्वेश्चन थर्ड का सेकंड पार्ट, प्रूव दैट 7√5 इज़ एन इरेशनल नंबर। हमें प्रूव करना है कि 7√5 एक इरेशनल नंबर है। जैसे हमने बाकी क्वेश्चन किए वैसे ही करना है इसको भी। लेट अस अज्यूम दैट 7√5 इज़ ए रैशनल नंबर। हमने अज्यूम कर लिया कि 7√5 एक रेशनल नंबर है, तो देन 7√5 इज इक्वल टू a/b, वेयर a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, b नॉट इक्वल टू 0, a b क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, b नॉट इक्वल टू 0 एंड A एंड B आर कोप्राइम। कोप्राइम में क्या मतलब है, इनका कॉमन फैक्टर 1 है, 1 के अलावा और कोई फैक्टर कॉमन नहीं है। तो अब क्या करेंगे, √5 को यहाँ लेफ्ट में रहने देंगे, 7 को राइट साइड पे लाएंगे। ये देखो √5 के साथ प्रोडक्ट में है, तो ये नीचे आएगा b के साथ। ठीक है, अब a/b, a और b क्या है, इंटीजर है, b इंटीजर है, तो 7b भी एक इंटीजर हो गया, तो a/7b क्या हो गया, एक रेशनल नंबर। सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, देयरफॉर a/7b इज ए रैशनल नंबर। देखो a और b दोनों इंटीजर हैं, तो a/7b क्या हो गया, एक रेशनल नंबर। जब a/7b रेशनल नंबर हो गया तो √5 भी रेशनल नंबर होगा। तो इसका मतलब क्या है, √5 इज़ ए रैशनल नंबर। contradicts the fact that √5 is an irrational number। √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। दैट मीन्स आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। जो भी हमने अज्यूम किया था वो रॉन्ग है, क्योंकि √5 एक इरेशनल नंबर होता है, रेशनल नहीं होता। तो हमारा अजम्पशन रॉन्ग है। देयरफॉर 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। आया समझ में, क्या करा हमने, ये इसको रेशनल नंबर माना तो a/b के इक्वल लिख दिया, 7 को इधर लेकर राइट साइड में। ये देखो ये एक रेशनल नंबर है, a/b रेशनल नंबर है, a भी इंटीजर है, तो 7 नीचे आ गया तो भी ये रेशनल ही रहेगा। a/7 भी रेशनल आ गया तो √5 एक रेशनल नंबर हो जाएगा, जबकि √5 तो एक इरेशनल नंबर होता है। तो कंट्राडिक्शन आ गया, ये हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो गया। तो 7√5 क्या है, इरेशनल नंबर है। क्लियर। क्वेश्चन थर्ड, प्रूव दैट 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। हमें प्रूव करना है कि 6 + √2 एक इरेशनल नंबर है। तो प्रूव करते हैं, सॉल्व करते हैं। लेट अस अज्यूम दैट 6 + √2 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, हमने अज्यूम कर लिया रेशनल नंबर है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 + √2 को a/b। ठीक है, वेयर a एंड b आर
पॉजिटिव इंटीजर्स एंड बी नॉट इक्वल टू 0। ए और बी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है और बी नॉट इक्वल टू 0 है। ए एंड बी आर कोप्राइम आल्सो, जो ए एंड बी है वो कोप्राइम भी है, यानी उनका एचसीएफ क्या है, 1। अब क्या करेंगे, अब √2 को रखेंगे लेफ्ट साइड में और 6 को ले जाएंगे राइट साइड पर, ठीक है। उसके नीचे 1 लगा के एलसीएम लेंगे, क्या आएगा, b और 1 का एलसीएम 1 b। अब b को b से डिवाइड करेंगे 1 a, 1 को 1 से b को डिवाइड करेंगे b और 6 b, ठीक है। तो √2 किसके इक्वल आ गया, a माइनस 6b अपॉन b के। अब a और b दोनों इंटीजर, तो a माइनस 6b भी इंटीजर, b इंटीजर, तो ये क्या हो गया, एक रेशनल नंबर। अब a माइनस 6b बाई b रेशनल है तो √2 भी रेशनल नंबर होगा। तो सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, देयरफॉर a माइनस 6b अपॉन b इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, √2 इज ए रेशनल नंबर। बट ये तो कंट्राडिक्शन आ गया, क्योंकि √2 को तो एक इरेशनल नंबर माना जाता है, बट दिस contradicts the fact that √2 is an irrational number। बट ये तो कंट्राडिक्ट कर रहा है इस फैक्ट को कि √2 एक इरेशनल नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो अजम्पशन है वो रॉन्ग है, हमारा अजम्पशन क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। देयरफॉर 6 प्लस √2 इज एन इरेशनल नंबर। देखिए, so ये इसमें क्या, जैसे हम और क्वेश्चन में जैसे हमने इसको रेशनल नंबर अज्यूम किया है, सभी क्वेश्चंस में यही तो कर रहे हैं, हम रेशनल नंबर अज्यूम कर रहे हैं और उसको क्या लिख देते हैं, इक्वल टू a बाई b। अब इसमें क्या करना है, आपको 6 को राइट साइड पर ले जाना है, जो रूट वाला नंबर है उसको अकेले छोड़ देना है यहाँ पे, तो ये सिंप्लीफाई करके आ जाएगा। a और b इंटीजर है तो ये रेशनल नंबर होगा, a माइनस 6b अपॉन b रेशनल नंबर है तो √2 भी एक रेशनल नंबर होगा। बट √2 एक इरेशनल नंबर माना जाता है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी अजम्पशन गलत है। √2 6 प्लस √2 इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर।